कल का यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी गेम देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस फिक्सचर को हाइप नहीं मिलती अब, क्यों इस फिक्सचर के बारे में लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करते और क्यों फैन बेस भी अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता। क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। दोनों टीमें आती हैं, ड्रॉ के लिए पार्टिसिपेट करती हैं और ड्रॉ लेके चली जाती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कल जो यूनाइटेड ने फुटबॉल खेली है, फर्स्ट हाफ में यस हमारा मिडफील्ड बहुत एवरेज था और पूरे खैर मिडफील्ड तो पूरे गेम में ही एवरेज था, बट चेल्सी फिर भी फर्स्ट हाफ में कुछ कर रही थी। सेकेंड हाफ में तो चेल्सी ने कुछ किया ही नहीं है। और अगर आप मोजेस काइसिडो का वो गोल हटा दोगे तो इट वाज ऑल यूनाइटेड। यूनाइटेड ने 4 चांसेस क्रिएट किए, लेकिन अगर आप उन 4 चांसेस में से चांसेस बरी ही नहीं करोगे, आपने 3 बिग चांसेस वापस से मिस कर दिए, तो कहाँ से आप मैच जीतोगे? भैया मैच जीतने के लिए आपको सामने वाली टीम को आउटस्कोर करना पड़ता है और आउटस्कोर करने की कुव्वत आपके प्लेयर्स में दिख नहीं रही है। रूड वेनिस्टल रॉय ने एक चीज जो अच्छी की है, उसने माजुरुई को लेफ्ट बैक खिलाया है। और तुम्हें पता है टेनहैक की सैकिंग की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कि उसने अपने पूरे टेन्योर में यहां पर प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिलाया। माजुरुई एट लेफ्ट बैक इज सो गुड एंड हैज बीन सो लीथल। कल के गेम में यहां पर उसने देखो कि राइट चैनल को बिल्कुल शट डाउन कर रखा था एंड ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, नॉट जस्ट फॉर अस बट पूरे गेम का बेस्ट प्लेयर था वो। उसने लिटरली निकलने ही नहीं दिया, क्या इंटरसेप्शंस हो क्या ब्लॉक्स हो, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। एंड दैट्स व्हाट, मतलब दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टेड एरिक टेन टू डू। कि भैया आपका डेलो अगर काम नहीं कर रहा है लेफ्ट बैक के ऊपर, उसको डालो राइट बैक यार और खिलाओ उस प्लेयर को लेफ्ट बैक के ऊपर जो यहाँ पर बायन के लिए खेल रहा था। बट नहीं, दैट वाज नॉट द केस। एंड दूसरी चीज यहाँ पे, भाई अब क्या आदमी फटके 4 हो जाए क्या? ब्रूनो फर्नांडिस ने आपको 2 बॉलें रख के दी, लिटरली भाई गर्नाचो को पैर पे रख के दी है। जो लोग, मैं वापस से बोलूंगा और मैं ये बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं यार, मैं वापस से बोलूंगा, जो लोग यहां पर वो यूनाइटेड फैंस जो गर्नाचो को यमाल से कंपेयर करते हैं ना, भाई गर्नाचो अभी यमाल के लेवल से दूर 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 तक उसके आसपास भी नहीं है। जितने लोग यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई गर्नाचो हमें कैरी कर लेगा, गर्नाचो यहां पर ये कर देगा वो कर देगा, गर्नाचो यहां पर बेसिक पासिंग तो कर नहीं पा रहा है यार। उससे और क्या मैं एक्सपेक्ट करूं? लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर ऑन द, नहीं 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 नहीं, नॉट वन ऑफ द वर्स्ट, ही वॉज एक्चुअली द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। द गाय हैज गॉट जीरो फुटबॉलिंग सेंस। वो बंदा ना पास करेगा, वो बंदा ना यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लेयर्स फाइंड करेगा राइट एरियाज में, ना वो रन पिक करता है। अमाड डियालो ने बनाया, आखिरी मिनट था गेम का, जो आखिरी कॉर्नर मिला ना उससे पहले वाला जरा वो मोमेंट देखना। लिटरली अमाड डियालो बिटवीन द लाइन ड्रॉप करके उसके इन बिहाइंड रन बना रहा है प्लेयर के, और अमाड डियालो वाज आस्किंग फॉर द बॉल, गर्नाचो ने इग्नोर कर दिया। अल्टीमेटली वो बॉल अच्छे एरिया में चली गई। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये पहले मैच में नहीं हुआ और पहली बार नहीं हुआ कल के मैच में। न्यूमेरस टाइम पे आपके हॉयलैंड ने बनाया, गर्नाचो ने पिक नहीं किया, आपके रैशफोर्ड ने बनाया, गर्नाचो ने पिक नहीं किया। एंड देन ये शिकायत तो मेरी रूट से भी है, अगर आपका प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है तो आप किस बेसिस पर यहां पर उसको पिच पे रखे हुए हो? एंड वो जब चिल्लाया ना कैसमीरो गर्नाचो के ऊपर, दैट वाज नीडेड। क्योंकि भाई इन प्लेयर्स को लग रहा है कि ये बहुत बड़े बन चुके हैं, ये क्लब से बड़े बन चुके हैं, ये गेम से बड़े बन चुके हैं। वो बंदा थका हुआ था, 60 मिनट के बाद गर्नाचो पे दौड़ा नहीं जा रहा था और फिर भी रूड वेस्टल रॉय ने उनको पूरा गेम खिला दिया। अब मैं इसमें रूड को ब्लेम नहीं करूंगा, हमारे पास पहली बार तो ऑप्शन ही नहीं थे, क्योंकि आप ऑप्शन के अगर देखोगे सब्स्टिट्यूट करके आप लाते कौन? बट पॉइंट वो था यहाँ पर कि आपने कल जो मिडफील्ड में वापस से शिट शो प्रोड्यूस किया है, दैट क्लियरली शोज कि आने वाले मैनेजर के लिए टास्क आसान नहीं होगा। और जो लोग, जो यूनाइटेड फैंस ये समझ रहे हैं कि अमोरेम आएगा और अमोरेम रातों रात इनको फुटबॉल खेलना सिखा देगा, भाई ये गधे हैं, इनसे नहीं खेली जाती फुटबॉल। तुम अगर देखोगे इन्होंने चांसेस जो बेसिकली इन्होंने जो क्रिएट किए, उन चांसेस पर हमने यहाँ पर अर्ली बॉल्स पे खेलना शुरू किया और आप काउंटर पे ही खेल सकते हो इन प्लेयर्स के साथ। अगर आप चाहो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिला लो या आप नंबर्स में डिफेंड करा लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पर मिडफील्ड की बैटल जीत लो, नहीं जीत सकते बिकॉज हमारा मिडफील्ड इतना ज़्यादा खराब है। एंड ना आपके पास एरिक्सन कल के मैच में, ना आपके पास मेसन माउंट कल के मैच में। चेल्सी को जीते हुए ओल्ड ट्रैफर्ड पे 11 साल हो चुके हैं और वो जीत नहीं पा रहे। और सोचो चेल्सी इतना ज्यादा उस साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ खेल रही थी कि उन्होंने सेकंड हाफ में कुछ किया ही नहीं। आप उनका सेकंड हाफ का एक्सजी क्रिएटेड देखो और एक्सजी हमारा क्रिएटेड देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना जमीन आसमान का फर्क है दोनों ही हाफ में। पहले हाफ में चेल्सी ने चलो किया कुछ तो था, वो यहाँ पर पासिंग वगैरह कर रहे थे, वो यहाँ पर चलो कम से कम पोजेशन रखे हुए थे और यूनाइटेड की हाईलाइन को बार बार काउंटर पे बीट करने की कोशिश कर रहे थे। मथाइस डिलिट वाज सुपर्ब इन फर्स्ट हाफ, लीचा वाज सुपर्ब इन फर्स्ट हाफ। एंड लीचा देखो वो जो गोल कंसीड किया है उस पर किसी की गलती नहीं थी। यूनाइटेड ने उतने ही नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए जितने चेल्सी ने किए,
लेकिन चेल्सी और यूनाइटेड में 6 पॉइंट का फ़र्क है। कल इतना बड़ा मौका था हमारे पास कि हम यहाँ पर 3 पॉइंट निकालते, 14 पॉइंट होते, चेल्सी के 17 पॉइंट होते, अगला गेम उनका आर्सेनल से था। अगर चेल्सी वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप करती तो कम से कम चेल्सी के अगेंस्ट गैप जो था वो बिल्कुल ज़ीरो कर लेते। लेकिन आपने कल के मैच में इतने चांस बनने के बावजूद उन चांसेस को बरी नहीं किया और उसमें आप किसको ब्लेम करोगे? आप यहाँ पर मैनेजर को तो ब्लेम कर नहीं सकते। अब भाई मैनेजर इनसे क्या करवा ले और मैनेजर यहाँ पे खुद अब रूड वेस्टरन अगर अलाउ होते कि भाई आप ना एक काम करो रूड, आप सब्स्टिट्यूट होके आ जाओ और यहाँ पर वो काम कर लो। तो रूड कर देता, रूड वुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स। वो 4 चांसेस में से 2 गोल तो वो खुद ही मार देता, अपने आप ही मार देता। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपने देखा तो थोड़ा बहुत हमें पता चला है कि भाई ये टीम सिर्फ काउंटर पे ही खेल सकती है। पोजेशन बेस्ड फुटबॉल इनसे खेली नहीं जाएगी, ना अमोरिम के साथ, ना किसी और मैनेजर के साथ। और वो जो ऑप्शन था ना टेनेक का कि मुझे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल ही खिलानी है, अगर टेनेक थोड़े से प्रेग्मेटिक हो जाते, थोड़े से यहाँ पर अगर रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खिलाने की कोशिश करते, तो शायद अभी टेनेक जॉब में होते। बट देन अगेन दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्योंकि हमें यहाँ पर एक कोच मिल रहा है, दूसरा कोच जो कि शायद टेक्टिकली ज़्यादा बेटर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट देखो चेल्सी की अगर बात की जाए, चेल्सी में अगर आपने देखा है कोल पार्मर को शट डाउन कर लो तो चेल्सी कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पर नोनी मदियुके वाज नोवेयर टू बी सीन। निकोलस जैक्सन वाज मैं बोलूंगा वाज एवरेज बिकॉज ऑब्वियसली बात है उसको बॉल फीड नहीं की। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे उनके पास प्लान बी था ही नहीं कुछ, क्योंकि प्लान बी का उनके पास ये था कि पीछे बैठ जाओ बस, डिफेंड कर लो, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हार के नहीं जाना है। और वो चीज़ अगर देखा जाए, अगर वो उस प्लान से आए थे, उस मेंटालिटी से आए थे, तो उनका वो प्लान जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। बट यूनाइटेड आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस एट ओल्ड ट्रैफर्ड इफ नॉट द वर्स्ट अगेंस्ट चेल्सी इन रिसेंट टाइम्स। लास्ट ईयर भी काफ़ी ओपन गेम प्ले था, हमने चांसेस कन्वर्ट कर दिए थे। इस साल अगर आपने देखा हो चांसेस बने हुए हैं लेकिन चांसेस आपने कन्वर्ट नहीं किए। और अगर आप ऐसे अप्रोच से, ऐसी फुटबॉल से सोच रहे हो कि आप या ना यूरोपियन प्लेसेस पहुंच जाओगे या फिर आप गैप क्लोज कर दोगे एंड यू विल हैव अ बेटर सीजन बाय द एंड ऑफ दिस कैंपेन, नो यू वोंट। रीजन इज कि आप यहां पर अपने जितने चांसेस यहां पे बरी नहीं कर रहे हो ना, उन चांसेस की बदौलत बाकी टीमें आगे निकल रही हैं आपसे। और ये अगर आप देखोगे हमारी जो एम्बिशन थी सीजन स्टार्ट में, उसके आसपास भी कहीं मैच नहीं करती, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम भाई टॉप 4 तो निकाल लेंगे और यूरोपा लीग भी जीतना था। और अगर आप देखोगे यहाँ पर दोनों ही केसेस में आप अभी आसपास भी नहीं हो अपनी एम्बिशन को, अपने एम को मैच करते हुए। दिस इज बैड। द फुटबॉल दैट वी आर प्लेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रैश, इट्स पथेटिक। आई नो रूड वेस्टल रॉय को सब लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो 10 2.0 ही निकला, इसमें क्या डिफरेंस है, जो 10 भी कर रहा था वो ये भी कर रहा है। बट नहीं भाई, कम से कम यहाँ पर रूड इस सिचुएशन में तो समझ रहा है कि भाई मुझे अगर प्लेयर्स खिलाने अपनी पसंद के भी, तो मैं उनको उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे खिलाऊंगा। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से भाई लीचा, डिलिट वर वेरी गुड। और अगेन मैं ये चीज बोलूंगा कि लीचा एंड आपके डिलीट वर वेरी गुड, बट यहाँ पर आई थिंक यार जो माजरू ने किया है दैट वाज टॉप नॉच। और वो पेनल्टी, उस पेनल्टी के पूरा क्रेडिट यहाँ पे आपके कैसेमीरो की बॉल को जाता है, बिकॉज कैसेमीरो वाज फैंटास्टिक भाई। कैसेमीरो वाज सेकंड हाफ में ही वाज कवरिंग द स्पेसेस फॉर ब्रूनो, ही वाज कवरिंग द स्पेसेस फॉर आपके गर्नाचो एज वेल। एंड वो टाइम जब वो चिल्लाया है ना पैशनेटली आपके गर्नाचो के ऊपर, शांति मिली, बिकॉज somebody नीड्स टू मेक गर्नाचो अंडरस्टैंड कि रोनाल्डो के कच्छे पहन लेने से, रोनाल्डो जैसे सेलिब्रेशन कर लेने से, रोनाल्डो की तरह यहाँ पर बाल रंगवा लेने से आप रोनाल्डो नहीं बन जाओगे। उसके लिए फुटबॉल रोनाल्डो जैसी खेलनी पड़ेगी, और फुटबॉल आप खेल नहीं रहे हो। 2 कौड़ी की आपकी फुटबॉल है, आप क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे कि फैन बेस आपको प्रोटेक्ट करे और इज्जत करे। आज का मैच का मुजरिम सबसे बड़ा कौन है अगर कोई है, तो दैट इज गर्नाचो। एंड गर्नाचो हैज बीन वेरी एवरेज भाई, सीजन शुरू के स्टार्टिंग से ही पता नहीं क्या दिमाग में बैठा हुआ है उसके। उस बंदे की 1v1 पोजीशनिंग में अगर आप देखोगे चांसेस में, फिनिशिंग खराब है, डिसीजन मेकिंग खराब है उसकी फाइनल थर्ड में। एवरीथिंग दैट ही डज ऑन द पिच उसको लगता है कि भाई वही कर पाएगा। अमाद फ्री घूम रहा है, अमाद यहाँ पर बॉक्स के एज पे वेट कर रहा है कि पास आएगा पास आएगा, वो खुद शॉट लेने जा रहा है। क्या एक्सपेक्ट करूं मैं ऐसे प्लेयर से? ही इज गुड, ही इज आवर एकेडमिक ग्रेजुएट एंड वी लव हिम, बट प्लीज उसको कंपेयर मत करो यार किसी भी तौर पे लामीन यमाल से या किसी और यंगस्टर से, बिकॉज अभी ही इज वेरी वेरी लो। बाकी देखते हैं आपके क्या ओपिनियंस हैं, जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। लेट्स हिट 96 के यार, बार बार थोड़ी बोलना पड़ेगा। और क्या बोलना पड़ेगा, तुम लोग चाहते हो मैं रोज रोज बोलूं, बट सब्सक्राइब करो एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाओ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे सारे वीडियोस की। चलो इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। रात में बैठ के जरा इस पूरे मैच के ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे।
बाकी ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।